ये इनका ये शर्माते नहीं थे, तुरंत खड़े होकर कुछ गाने लगते। अपने बचपन के बारे में बताते थे कि अतुल, हम जब कोलकाता गए थे तो काफ़ी गरीबी थी। सा कंपनी ने दादाजी को बंगाल टाइगर की उपाधि दी थी। बिरहा के तो प्रकांड विद्वान इनको कहा जाए तो कम ही होगा। गाना तो गाते ही थे, लेकिन भाषण भी बड़ा अच्छा देते थे। बहुत कमाइना, बहुत बनाना, घर जुगाड़, दर दुकान कुल बहुत कैले हो बनी। उनके आगे हीरा, बुल्लू, रामदेव, पारस, राम खिलावन, मंगल, दीपक आदि कोई भी रैया नहीं टिक पाते थे। हमारे दादाजी अच्छे थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे, बोलते थे अच्छे से पढ़ाई करा करो अच्छे से। अगर आज बाबा होते तो हमको मतलब ये महसूस था बाबा आज हैं, हम लोग और खुश होते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव बदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नई दिल्ली में कार्यरत। बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जब कोई व्यक्ति या कला जनरुचियों का विषय बनती है तो उसमें अनेक तरह के मिथक जुड़ते हैं और वे मिथक उन कलाओं और व्यक्तियों के बारे में दूर दूर तक इतने गहरे फैल जाते हैं कि वे एक मुहावरे बन जाते हैं। बिरहा के इतिहास में बहुत सारे ऐसे गायक रहे हैं जिनके बारे में मुहावरों और मिथकों की भरमार है। उनके स्वर्णिम दौर की गाथाएं और कहानियाँ जानने वाले ढेरों लोग खोजने पर मिल जाएंगे, जिन्होंने उनको देखा भी होगा और जिन्होंने उनके बारे में सुना भी होगा। लगभग हर महान बिरहिया के बारे में ऐसी कथाओं की भरमार है। उनके बारे में शोध करके यह जानने की ज़रूरत है कि उनके जीवन की घटनाएं क्या क्या हुई थीं और किस तरीके से उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी। आइए आज हम जानते हैं पत्तू अखाड़े के एक धुरंधर और महान गवैया राम अवध के बारे में। राम अवध यादव को बंगाल चैंपियन की उपाधि मिली थी और यह जीवन भर उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ी रही। कहा जाता है कि यह उपाधि उषा कंपनी में नौकरी के दौरान जब उन्होंने कंपनी के प्रचार के लिए लगातार गीत गाए तब दिया गया था। यह कंपनी का अधिकृत सम्मान था जो उनके जीवन के साथ जुड़ा रहा। राम अवध जी ने अपनी बिरहा गायकी के बल पर लंबे समय तक बिरहा में राज किया। उन्होंने न केवल पश्चिम बंगाल और कोलकाता जैसे शहर महानगर में अपनी गायकी का परचम लहराया, वरन वे बनारस और आसपास के ज़िलों के अलावा बम्बई, जिसको आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी अपनी गायकी का परचम लहराया। एक ठेठ और गरीब किसान परिवार में जन्मे राम अवध यादव ने सफलता की एक बड़ी मंजिल तय की। उनका जन्म 1938 में जौनपुर के पूर्वी छोर पर स्थित आखिरी गांव बरडीहा में हुआ था। बरडीहा जौनपुर ज़िले का आखिरी गांव है, जिसके एक तरफ आजमगढ़ की शुरुआत होती है तो दूसरी तरफ गाजीपुर की सीमा लगती है।
बालक राम अवध जब स्कूल गए तो उनके अध्यापकों ने यह जान लिया कि इस बच्चे में कुछ खास गुण हैं जो दूसरों में नहीं है। खास तौर से जब वो पहली दूसरी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हफ्ते के आखिरी दिन बाल सभा होती थी और वहाँ बच्चों से कविता या गीत सुनाने के लिए कहा जाता। जब राम अवध की बारी आती तो ये बेझिझक कोई न कोई कविता अपनी याददाश्त से सुनाते और स्कूल में उनकी लोकप्रियता इतनी हो गई कि उनके बगैर कार्यक्रम होता भी नहीं था। 5वीं तक उस विद्यालय में पढ़ने के दौरान उन्होंने हर हफ्ते कोई न कोई गीत सुनाया और अध्यापकों का मन मोह लिया। अध्यापकों ने यह भी देखा कि इस बालक में निर्भीकता और स्पष्टता इतनी अधिक है कि वह हमेशा अपनी बात कहने के लिए तैयार रहता है। हमारे चाचा जी थे, वो ट्रेन में कहीं जा रहे थे और ये छोटे थे, 5वीं में पढ़ रहे थे। तो उस समय ट्रेन में सब बैठे थे और कहे कि अरे भाई ये बच्चा बड़ा खुशल लग रहा है, ज़रा इनसे कुछ सुने। तो ये इनका ये शर्माते नहीं थे, तुरंत खड़े होकर कुछ गाने लगते थे। तो रामोद जी तुरंत खड़े हो गए और गाने लगे। और जब पहला गाना गाए तो वो वकील थे, उन्होंने कहा ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। ये कहानी बहुत बचपन की है, छोटी, और 5वीं तक सिर्फ पढ़े थे। इसके बाद फिर वो अपना बड़े हुए। जब मैंने होश संभाला, हमारे बचपन में तो देखा कि इनकी अच्छी खासी कम से कम 25-26 साल बड़े थे मुझसे उम्र में, अच्छी खासी पकड़ थी। बनारस में काफ़ी प्रोग्राम, कलकत्ता में तो बहुत प्रसिद्ध थे। कलकत्ता में तो इनके सामने किसी का जवाब ही नहीं था। लेकिन घर की गरीबी ने उनको आगे पढ़ने का रास्ता नहीं दिया, इसलिए वे मजदूरी करने के लिए अपने गांव से 12-13 वर्ष की उम्र में कलकत्ता चले गए। उनके पिता को लगता था कि जिस उम्र में अभी यह है, अगर किसी तरीके से मजदूरी करके महीने में 2-4-5 रुपए घर भेजेगा तो गाड़ी चलने में आसानी होगी घर गृहस्थी की। और रामावत जी ने यही किया। जब वे वहाँ गए तो उन्होंने कई जगहों पर मजदूरी की, कई दुकानों में काम किया, कई गोदामों में काम किया और उठाए जा सकने वाले बोझ को वे ढोते रहे। अपने बचपन के बारे में बताते थे कि अतुल, हम जब कोलकाता गए थे तो काफ़ी गरीबी थी और उन्होंने जाके कोलकाता में बताते थे मैंने कोयला फोड़ा था। इसके बाद गए उषा कंपनी में नौकरी किए, फिर वहीं से धीरे धीरे जो है कि सारा सिस्टम बनाए अपना। दिन भर काम करने के बाद उन्होंने देखा कि हर दिन कलकत्ता में कहीं न कहीं कोई बिरहा का कार्यक्रम होता है और उसमें उस दौर के बड़े गवैये आते थे। सन 50 के आसपास का वह दौर था जब कलकत्ता में प्रवासी मजदूरों की एक बड़ी जमात हुआ करती थी और हमेशा उनका एक शौक़ था कि उनके ज़िले जवार से गायक वहाँ आएं और बिरहा का मुकाबला हो। यह प्रक्रिया हमेशा चलती थी। इसे देखकर युवा रामावत के मन में बिरहा के प्रति एक ललक पैदा हुई। स्वयं उनके चाचा पतिराम यादव मुंबई में रहते थे और वहाँ रहकर मिल में मजदूरी करते थे तथा वे बिरहा लिखते भी थे। 1-2 साल के बाद जब दोनों चाचा भतीजे आपस में मिलते तो बिरहे के प्रति उनका रुझान दिखाई पड़ता। चाचा ने अपने भतीजे की प्रतिभा को संवारना शुरू किया और उन्होंने रामावत जी को पत्तू अखाड़े का शिष्य बनाया। रामावत जी पतिराम खलीफा और रामधार कुहार के लिखे बिरहे गाने लगे। क्योंकि वो बड़े थे, शिष्य बहुत सारे हो गए थे, तो वो भी शिष्यों के बीच में ही गाते थे। एक कभी कभी छोटा गाना
क्योंकि उनका स्वर तो था लेकिन उन्हीं की ज़्यादा रुचि लेखनी में थी, तो लिखने में ज़्यादा, और उन्हें था कि मेरी परिवार बड़ी हो, मतलब बिरहा जगत की, उनमें वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और शिष्यों को जैसे ये कवि जी थे, ये जो सबसे हाई लेवल पे थे, बाकी भी लोग थे अच्छे पोजीशन पे, पर इतना ऊंचाई पे कोई नहीं था, तो उन पे बहुत ध्यान देते थे। और ज़्यादातर उनका ही रहता था कि अच्छा से अच्छा और अखाड़ों की कंपटीशन में हमारे लोग अच्छे हों। उन्होंने बिरहा की उन बारीकियों को सीखना शुरू किया जिससे कोई भी गायक अजेय होता है। ख़ास तौर से उन्होंने पिंगल शास्त्र की जानकारी ली और अपने सामने वाले गायक के सामने कई तरह की चुनौतियां पेश करते, और इस तरीके से 25-30 वर्ष की आयु तक आते आते वे एक नामी गायक हो चुके थे। इससे पहले उषा कंपनी में उनकी नौकरी लग चुकी थी और वे लगातार बिरहा की तरफ लगे हुए थे। उषा कंपनी के मैनेजर ने जब उनसे कहा कि आप नौकरी ठीक से नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि बिरहा गाने के लिए वे बराबर बाहर जाते आते हैं, तो एक कड़ी परीक्षा के बाद कंपनी ने उनको बंगाल चैंपियन की उपाधि दी, और इस तरीके से बंगाल चैंपियन रामावध यादव बंगाल में बहुत तेज़ी से उभरे और स्थापित हुए। गए थे कोलकाता में और वहाँ उषा कंपनी में नौकरी करते थे, और उस समय वो बिरहा गाना स्टार्ट किए थे। तो बिरहा गाते थे तो कंपनी में जो है कि डेली जा नहीं पाते थे। तो फिर कंपनी के मैनेजर ने पूछा, कवि जी आप, मतलब रामोद जी आप जो है कि आते नहीं हैं डेली। तो उन्होंने बताया कि दादाजी ने बताया कि मैं बिरहा गाता हूँ। तो फिर उषा कंपनी के मैनेजर साहब ने बोले कि आप जो है बिरहा गाते हैं तो हमारे कंपनी के बारे में जो है कि बिरहा गा के सब सारे पार्ट पूजे पे बिरहा गा के बना दीजिए, तो मैं आपको छूट दे दूंगा, आप चाहे जहाँ भी बिरहा गाइएगा आपका जो है कि ड्यूटी चलता रहेगा। तो फिर उन्होंने गाया, दादाजी ने बिरहा गाया। इसके बाद जो है कि उन्हें फिर उषा कंपनी ने दादाजी को बंगाल टाइगर की उपाधि दी थी। उनका मुकाबला उस समय के सभी बड़े गायकों से होता था, क्योंकि प्रायः सभी गायक जो पूर्वांचल से संबंध रखते थे, उनमें से ज़्यादातर या तो कलकत्ता में लंबा प्रवास करते थे, या उनको बुलाया जाता था, या वहीं वे नौकरी करते थे। और इस तरीके से बिरहा के उस गर्मजोशी भरे माहौल में उनकी प्रतिभाओं का विकास हुआ। रामावत जी पिंगल शास्त्र के अपने ज्ञान की वजह से और साथ ही साथ बिरहा गाने की अपनी शैली के कारण जल्दी ही लोकप्रिय हो गए, क्योंकि वे आवाज़ के संतुलन और दूसरी तमाम सारी हिकमतों के आधार पर लोगों की रुचियों और मन मिजाज को बहुत भाने लगे। बिरहा के तो प्रकांड विद्वान इनको कहा जाए तो कम ही होगा। इनकी शब्द शैली, इनका ज्ञान बहुत बेजोड़ था। साहित्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे ये गीते जब गाते थे तो इनका एक ही उद्देश्य रहता था, और लिखते भी थे तो सबको यही संबोधित करते थे कि अंधेरा वहाँ है जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। साहित्य पर बहुत इनका पकड़ था, बहुत अच्छी पकड़ इनकी थी साहित्य पर, और साहित्य इनके अंदर कूट कूट करके भरा था। एक कलाकार से इनका प्रोग्राम था, और वो अपने आप को चैलेंज कर दिया पूरे बिरहा जगत के लिए कि कोई भी हो हमसे गा ले आकर के। तब ये कलकत्ता में रहते थे, इनको खबर किया गया, कोई तैयार ही नहीं हुआ उनसे गाने के लिए, क्योंकि वो भी अपने समय के बड़े ही माहिर, हिंदी जगत के बड़े अच्छे कलाकार, पकड़ थी उनकी हिंदी साहित्य में। तो इनको संपर्क किया गया इनसे, ये आए और इनसे कार्यक्रम लिखा गया। गाने के लिए जब गए तो उन्होंने चैलेंज करके गाना शुरू किया। पहले ही उन्होंने बताया कि हमारे बिरहा का जो शीर्षक है
वो है मौत का माला। इतना शब्द उन्होंने बोला कि हमारे बिरहा का शीर्षक है मौत का माला। हमारे गुरुजी तुरंत खड़े हो गए, कह दिए, उनको डांटते हुए बोले कि बेवकूफ़, बिरहा जगत को चैलेंज करते हो, धरती वीरों से खाली नहीं है। अपने ज्ञान पर इतना तुम्हें घमंड है, बोलते हो मौत का माला। मौत का माला नहीं, मौत की माला होती है। शब्दों का चयन पहले करना सीखो, फिर इसके बाद किसी को चैलेंज करो। उसको पानी पानी कर दिए, बस केवल एक ही वर्ड से वो वर्ड पकड़ते थे। कलकत्ता के अलावा उन्होंने बनारस में भी बिरहा का परचम लहराया। बनारस में बिरहा गली गली होता था, क्योंकि बनारस ही वह जगह है जहाँ बिरहा का जन्म हुआ और यहाँ परवान चढ़ा। बनारस का बिरहा हर युग में कुछ नई मंजिलें तय करता था। रामवत जी ने भी उन चीज़ों को सीखा, क्योंकि वे यहाँ के प्रसिद्ध अखाड़े के शिष्य थे। राम शकल खलीफा और रामधार खलीफा, पतिराम खलीफा, तमाम सारे गुरुओं के सानिध्य में उनकी कला तेज़ी से आगे बढ़ी। स्वयं उनके अखाड़े में आगे चलकर शिवमूरत यादव और बुल्लू यादव जैसे महान कलाकार पैदा हुए, जिन्होंने बिरहा में बहुत सारी नई चीज़ों को समाविष्ट किया। ख़ास तौर से शिवमूरत जी को माना जाता है कि वे जब बिरहा लिखने लगे तो उन्होंने धुनों और तर्ज के रूप में फिल्मी गानों का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर भी हमारे पिताजी जैसे भोजपुरी में भी बड़े बड़े स्टार जैसे हैं, कौन सिंह है, ये लोग बोलते हैं कि मैंने हिंदी में पहली बार गाया, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। हमारे पिताजी बहुत पहले, अभी फिल्म रिलीज नहीं होती थी, उससे पहले मैं बिरहा में फिल्म गीत को लाए। लोग बनारस में जाते थे तो लोग बोलते थे कि नहीं, अरे फिल्मस्तानी से बिरहा आ जाओ, मतलब कि ऐसे ऐसे कह के बोलते थे। बिरहा में फिल्मी भोजपुरी नई गीतों का समावेश, यानी कि बिरहा को एक नई दिशा दिए। सिनेमा के पार्श्व गायकों की तुलना में देसी अंदाज में बिरहियों के मुखारबिंद से इस तरह के गाने सुनकर और उसमें पैदा किए गए रस से विभोर होकर श्रोताओं का जमावड़ा अधिक होता गया। तो इस प्रकार पत्तू का अखाड़ा अपने ढंग का एक अखाड़ा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ रही थीं, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही थीं। चुनौती के रूप में रमन का अखाड़ा जिस तरीके से हीरालाल जी, विश्वनाथ जी और दूसरे तमाम सारे गायकों के साथ बिरजू खलीफा जैसे बड़े गायक के गायकी पर आगे बढ़ा, वह परंपरा धीरे धीरे आगे चलती रही। उसमें बाद में चलकर रामाशीष पासवान और दूसरे तमाम सारे गायक जुड़ते गए, मंगल कवि और अनेक स्वनामधन्य लोग उसमें जुड़े। दूसरी तरफ गणेश अखाड़े के राम खिलावन पुजारी के बाद की पीढ़ी में रामधारी यादव, रामदेव यादव जैसे महान और कद्दावर गायकों ने रामलाल अखाड़े, गणेश अखाड़े को आसमान तक पहुंचा दिया। इसके अलावा भी बलिया के तमाम सारे अखाड़े बिरहा में नई चीज़ें लेके आ रहे थे। तमाम सारे गायक आ रहे थे। बाला राजभर एक बड़े कद्दावर गायक थे। इलाहाबाद की तरफ से भी गायकी का एक दौर चल रहा था। यह दौर सन 60 का दौर था, जब उसमें अनेक नए गायक अलग अलग तरीके से अपनी अपनी कलाओं से बिरहा को शिखर की ओर ले जा रहे थे। उस दौर में रामवध जी ने अपनी कला को जिस तरह की ऊंचाई दी, वह ऊंचाई विलक्षण है। वे न केवल गाते थे, बल्कि उन्होंने बिरहा लिखा भी, स्वयं भी गाया और उनके बहुत सारे शिष्यों ने भी उनके लिखे बिरहे को गाया। और जितने गाने वाले थे, सब जितने हीरा बोलिया जो कोई न कोई लिखता था कभी तो गाते थे।
ये खुद लिखने वाले और खुद गाने वाले, इनकी एक एक लाइन जो थी उसमें इतने गहरे भेद थे, इतने गहरे भेद थे। अभी एक लाइन इनकी हम सुनाए, बचपन में इनकी भी रहा, हमें ज़्यादा सुनने को मौका मिला था कि वो नारद मुनि का था कि उनको शादी की शौक हो गई। हाँ, तो उसमें उनके साथ रामायण की कहानी है कि क्या क्या हुआ। कामना कम किसी की न होती, चाहे सन्यासी जोगी जति हो। कामना कम किसी की न होती, चाहे सन्यासी जोगी जति हो। ऐश वैभव सभी चाहते हैं, चाहे कर्मों की जो भी गति हो। शब्दों का मेल देखिए और भावों की गहराइयाँ। ऐश वैभव सभी चाहते हैं, चाहे कर्मों की जो भी गति हो। इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े विद्वान लेखक थे, वो कवि थे, और कहते थे कि केवल मनोरंजन नहीं, कभी कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये उनका कहना था। वो कभी कभी नहीं डांटते थे, वो बस कहते थे कि अपना पकड़ बनाओ और देखो कौन कैसे गा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बस किसी को भी नहीं डांटते थे। वो कहते थे कि अगर आपकी हृदय में तमन्ना है कि नहीं मैं गाऊंगा, तो आप अपने आप को उतना काबिल बनाइए। बस डांटते कभी किसी को नहीं थे। हाँ, अगर मंच पर कोई कुछ गलत बोल देता था उनकी लिखी हुई चीज़ को, तो उस वक्त नहीं बोलते थे। अगर मंच पर होते थे तो उस वक्त नहीं बोलते थे, लेकिन नीचे उतरने पर उसको अच्छी तरह से समझाते थे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अपने दौर के सभी गायकों के साथ उन्होंने बिरहा गाया। अनेक गायकों के पास उनकी अच्छी बुरी यादें हैं, वे उनको बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं और मानते हैं कि रामावध यादव एक ऐसे गायक थे जिनसे मुकाबला कर पाना सबके बूते की बात नहीं थी। रामवंश से जो कि 350 दंगल हमसे हुआ था, इसी आपके बगल के हैं, केराकत के पास। हाँ, इधर केराकत से इधर गाँव। बढ़िया बढ़िया। हाँ, आज दुनिया में और नहीं रह गए। बिरहा जगत में बहुत गंभीर गायक और बिरहा जगत के बहुत विद्वान गायक कवि, और हमसे प्रोग्राम बहुत हुआ उनसे। रामवंत जी की गाना तो गाते ही थे, लेकिन भाषण भी बड़ा अच्छा देते थे। अच्छा, बड़ा अच्छा समझाते थे, बड़ा लायक थे बेचारे। भाषण भी अच्छा देते, मालूम होता है कि देखे हुए सामने। तो हमारा नाम चिंगन, चिंगन लोग कहते थे, चिंगन। तो चिंगन चिंगन कहते थे, मतलब वो चुकचुल्ली थे हम। आए तो हमको छोटे ही भाई, छोटा उम्र था, तो कहा अरे सूरदास के साथ चिंगला का लगा दा और चल जाता। हमारे कांधे पर हाथ रख कर लटक कर पकड़ते थे और बिरहा जगत में घूमते थे। वहाँ कलकत्ता के अंदर जो बिरहा गाने वाले थे, रामवंत जी उषा कंपनी में थे टालीगंज में, उनके पास लेकर गए। वहाँ रमाकांत जी, और जा कर के वहाँ रमाकांत जी हाथ जोड़ के कहे कि भाई कलकत्ता में मुँह आले मोर पेट पदार चलावा। तो रमाकांत जी को जवाब दिए रामवंत जी कि बिरहा तो से के गाई, अपन बहिन मतारी काठे के बनाई तो से बिरहा गाई। अच्छा, तो के लौकत तो है नहीं, जय वत है जिकत मर्यादा न देखवा के धराशाही कह देबा। तो कहना वैसा काम हम नहीं करेंगे। रामवंत जी की शैली को कई परवर्ती गायकों ने अपनाया और उनकी लाइन पर वो गाते रहे और वे महत्वपूर्ण गायक हुए। यह शोध का विषय है कि बिरहा की वह कौन सी लय थी जो अपने बाद की पीढ़ी के गायकों को आकर्षित करती थी और जिसको आधार बनाकर उन्होंने अपनी राह बनाई और उस पर चलते रहे, और वह कौन सी लय थी जो गायकी के एक बड़े वितान को बनाने में गायकों के लिए उपयोगी होती है। बहुत सी चीज़ों पर शोध किए जाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से लंबी ज़िंदगी पाए और लंबे काल तक गाना गाने वाले गायकों के भीतर होने वाले परिवर्तनों, उनकी सफलताओं, उनकी असफलताओं, विफलताओं और उनमें होने वाले परिवर्तनों तक को
जानने की ज़रूरत है, कैसे कोई चीज़ लोकप्रिय होती थी और कैसे कोई दूसरी चीज़ आकर उसको परास्त करती थी या पीछे ढकेलती थी, इन पर शोध करने की ज़रूरत है। रामावत जी बहुत सारी विशेषताओं के साथ बिरहा जगत में सक्रिय रहे और उनका बिरहा जगत में एक बहुत बड़ा इतिहास है। अपनी लंबी आयु पाकर रामावत जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा और अपने लाखों चाहने वालों की आंखों को आंसुओं से भर गए। कमाईना बनाना को अच्छा रहना, हाँ बहुत कमाईना बहुत बनाना, घर दुआर दर दुकान कुल बहुत कैले हो बनी। अब तो चल गए ना बना के का कहना गया तो सूखल फूल फिर गम कर ले बाबू, सोनारे का भाग चमका ले बाबू। सोनार गया अथवा घोड़ी छोड़ा राजा का, तो ओकरे हाथे में रात के का हाथ कटवा गया, चाहे रानी के अथवा में सूत गया, गोलवारी गद्दा ओढ़ के रजाई। राजा ने ऊपर से कहा तो की है हो, कहा हम जाने तू हुआ के बा, तो घोड़ी छोड़ देगा हाथ कटवा गया। तो गाँव की सूखल फूल फिर गम कर बाबू, सोनारे का भाग चमक दे बाबू। बिरहा सम्राट रामोद यादव कभी बंगाल टाइगर कहते हैं। उनके आगे हीरा, बुल्लू, रामदेव, पारस, राम खिलावन, मंगल, दीपक आदि कोई भी रैया नहीं टिक पाते थे। ज़्यादातर 2 पढ़ाई कराते थे मेरे ससुर कलकत्ता में, फिर वहाँ से कंपनी बंद हो गई तो हम लोगों के लेके ना लालगंज में लेकिन के पढ़ाना 2 ठे बाद में छोटा हो लोग से। और हम लोगों के बहुत अच्छे तरह से बेटी बहू में कभी फ़र्क ना समझत रहना, कभी बेटी बहू में फ़र्क ना समझना, का बहू है का बेटी है, सब एक बराबर, जैसे बहू वैसे बेटी, जैसे बेटा वैसे पतो, कभी किसी में अंतर ना समझना। और उनके जैसन मनई तो सास ससुर के दुनिया में होबो ना करी, जैसन वो रहना। और जहाँ जाए वहाँ ऐसा कौनो ना रहे कि बात की हाँ नहीं न जाने, वहाँ सुने तो यहाँ आए कि हम लोग बताओ ये जगह ये निक है खराब हो, ऐसे ऐसे करबा लोगन, ऐसे रहबा तो अच्छा होई, ऐसे रहबा तो खराब होई, ऐसे अपन देखा अपन करा। जहाँ जात हो बच्चन के इतना ख्याल रखने को उतना सास ससुर के कर रखत हो। आजकल के बेटा पतो ही में केहू को सास ससुर रखत हो, केहू को ना रखत हो। पढ़ाई लिखाई हमारा आदमी थोड़ा से कमज़ोर काने का, नौकरी तो करता ना उषा कंपनी में, बाकी काने से थोड़ा से कमज़ोर रहना। अक्सर के तो जब तक नहाता है ना तब तक पानी ना पियत रहना, 12 बजे नहाए चाहे 1 बजे नहाए चाहे 2 बजे नहाए, जब नहाइए तब पानी पियत रहना, बस चाय पी के रह जाता रहना। पूजा रहना, शंकर भगवान के पूजा करते रहना है। यही से जौन हो कि अपन कुछ ना जब ले नहाई लेना तब ले कुछ ना खाते देता रहना, कि जब नहात रहना तो उनकी जवन कुछ दे दा, बाकी तनका दा गरम गरम बनाए के, अच्छा अच्छा बनाए के तुरंत चाहत रहना। और 8 दिन अब तो मोबाइल हो गए, पहले मोबाइल ना रहे, पहले मोबाइल ना रहे। 8 जने 10 जने 10 दिन पे 15 दिन पे शाम का सब जुटे, 12-1 बजे ले खाना पीना बनाए खाए, सब बैठे उठे रात भर। राम बच्चन, बीरबल, उदरा चिच्चा, एक रामधनी रहना है, एक सिचर रहना है, एक चंदर रहा है, 5-7 लोग जुटे एक साथ ही। आज जब हम उनके घर बरडीहा गांव में पहुँचे तो उनके विशाल भवन और दरवाजे को देखकर लगा कि निश्चित रूप से यह एक बड़े गायक का घर है। लेकिन वहाँ पसरी उदासी ने यह भी बता दिया कि एक कद्दावर गायक अब यहाँ नहीं रहता है। उनकी यादें उनके घर में हर जगह फैली हुई हैं। उनके घर के दरवाजे पर उनका एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ उनकी एक सुंदर मूर्ति लगाई गई है। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ पर उनके शिष्य जुटते हैं और उनकी याद को ताज़ा करते हैं। उनके घर में उनके
बेटे और पोते पोतियों के साथ उनकी पत्नी भी हैं, जिनसे बातचीत करके हमने यह जाना कि रामावत जी के गाने को लेकर उनके परिवार के लोग क्या सोचते हैं। सभी ने अपनी यादें साझा की। बोला खिलाते थे अच्छे से, बुलाते थे, उनके हम साथ साथ आगे पीछे लगे रहते थे, दौड़ के भाग के जाता था साइकिल से। बुलाते थे कि उनको देख लेता, मैं दौड़ के भाग जाता था उनके पास, साइकिल बैठा के उतार के ले जाते थे हमको, और जो चीज़ लाते थे सब कुछ प्यार दुलार से खिलाते पिलाते थे। बहुत बढ़िया व्यवहार, इतना सर्जन आदमी वैसन तो कोई दुनिया में है नहीं, इतना अच्छा व्यवहार बा। उनके जाने पर सबको धक्का लग गया, बहुत कड़ेर। बहुत दूर दूर तक जाकर बिरहा सुनते हैं, बाकी वैसा आदमी नहीं है, नहीं कोई भी रहिया है। यहाँ तो बिरहा बनता है, सब लोग आते हैं, बिरहा गाते हैं, बताते हैं। हमारे दादाजी अच्छे थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे, बोलते थे अच्छे से पढ़ाई करा करो, अच्छे से था। जब छोटे थे तो मार ओढ़ के भेजते थे स्कूल, जब बड़े हो गए तो अपने से जाने लगे स्कूल। फिर उसके बाद बोलते थे कि स्कूल में क्या टीचर पढ़ाते थे, पूछते थे, सब वो सब बताते थे हम लोग। सब लोगों से बहुत कुछ सुनने में मिला हमको उनके प्रति, बाबा के प्रति। बाबा बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे, बोलते हैं कि बाबा बहुत अच्छे थे, हम लोगों को बहुत लाड प्यार से पाले हैं, और वास्तव में बाबा बहुत अच्छे थे। हमको भी एहसास होता है कि हाँ बाबा बहुत महान आदमी थे, क्योंकि हमारे यहाँ जब पूजा होता है गुरु पूर्णिमा, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बाबा के पूजा में शामिल होते हैं। और बाबा हर जगह से सम्मानित अवार्ड पाए हैं, यहाँ रखा हुआ है, वो सब देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। अगर आज बाबा होते तो हमको मतलब ये महसूस होता बाबा आज हैं, हम लोग और खुश होते। बाबा का ना होना हमको बहुत दुख है, और हमको नहीं, हमारे पूरे परिवार को दुख है। उनके जितने मतलब चाहते हैं, जितने मतलब लोग हैं, सबको दुख है इस बात का कि बाबा हम लोगों के बीच नहीं है। और इस प्रकार एक बड़े गायक को उन्होंने अपनी विरासत मानते हुए उनको बहुत सुरक्षित रखा है। बेशक उनके घर में अब कोई गायक नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार किसी न किसी रूप में इस कला के प्रति समर्पित है, और उनकी यादों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके लिखे बिरहों की किताब को प्रकाशित करने के लिए वे कटिबद्ध हैं, और यह एक शुभ संकेत है। हम उनकी स्मृति को नमन करते हुए आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसे ज्वाइन करें, और अपने मित्रों को भी ज्वाइन करने और सब्सक्राइब करने की सलाह दें। हमारे इस अभियान के लिए यथासंभव आर्थिक सहयोग भी दें, जिससे हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो के प्रायोजक थे शिव बदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में कार्यरत, बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।